एवरीवन, आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 1 पादपों में पोषण के कार्यपत्रक को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए एक बार यहाँ हम शुरुआत करते हैं पाठ 1 पादपों में पोषण। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पादप क्या होते हैं। पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। अब यहाँ पर जो है एक कार्यपत्रक दिया गया है और इसमें कहा है कि नीचे कुछ पादपों के चित्र दर्शाए गए हैं। इन पेड़ पौधों के नाम लिखो तथा ये पादप अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले जो ये चित्र दिया गया है इसने कहा है कि इन पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं कि इसका क्या नाम है। तो ये जो है वो पीचर प्लांट है। इसको घटपर्णी भी बोलते हैं, घटपर्णी। इसे घटपर्णी या इंग्लिश में पीचर प्लांट बोला जाता है। देखो ये घड़े की तरह आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये है ना। और यहाँ पर जो ये नेक्स्ट जो है दिया है ये है लिली का फ्लावर है, लिली। इसको हम यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, लिली। ये देखिए, साथ में इसने ये भी पूछा था कि ये पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं, है ना। तो ये जो लिली फ्लावर है ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद ही बनाता है। किससे बनाता है ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है अपना भोजन। खुद ही अपना भोजन ये बनाते हैं। इन्हें अपने भोजन के लिए किसी और पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, अब यहाँ पर आगे ये वाला चित्र देखिए एक बार। ये हरे शैवाल हैं, हरे शैवाल। यहाँ मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको एक बार। ये है हरे शैवाल और ये भी जो है वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन, अपना खाना जो है ये बनाते हैं। तो ये स्वपोषी हैं। अब आगे है, यहाँ पर देखिए ये है बच्चों अमरबेल। ध्यान से देखो, ये है अमरबेल और ये अमरबेल जो है वो परजीवी होती है। जिस भी बेल पर ये चढ़ जाती है उसकी जो है उसका सारा खाना जो है वो खुद ले लेती है। उसी जिस भी पेड़ के ऊपर ये होती है, चढ़ती है, उसका खुद का जो है वो सारा खाना उसी में से ले लेती है वो, और खुद उस पेड़ को या जिस पे भी वो चढ़ती है उसको सुखा देती है और वहाँ से ये अपना खाना लेती है। यानी ये परजीवी है, ये दूसरों पर डिपेंड रहती है। अब यहाँ पर देखिए आगे जो है, यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। ये पीपल का पेड़ है, ये पीपल के पत्ते दिखाए गए हैं यहाँ पर। और ये भी जो है अपना खाना खुद ही बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना जो है ये बनाते हैं। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण से एक तो ये लिली है ये, और एक है ये हरे शैवाल ये, और ये पीपल। ये तीनों जो हैं वो अपना खाना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो ये स्वपोषी कहलाते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए कार्यपत्रक 2 दिया गया है और इसमें है कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। पोषण की इस विधि को क्या कहते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कि विषम पोषण, स्वपोषण, क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भोजन जो है पौधे अपना खुद बनाते हैं, इस पोषण की विधि को स्वपोषण बोला जाता है। यहाँ ऊपर भी मैंने आपको समझाया भी था कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, वो स्वपोषी कहलाते हैं, है ना। तो ये पोषण की विधि स्वपोषण कहलाती है। तो इसका आंसर जो है ख, ये वाला होगा।
ये वाला। अब नेक्स्ट है कि इनमें परजीवी पादप कौन सा है। इसमें दे रखे हैं अमरबेल, अनार, कीकर और कोई नहीं। तो इसमें अमरबेल जो है वो परजीवी है, यानी ये खाना अपना खुद नहीं बनाते हैं। जिस भी अमरबेल जो है ये जिस भी पेड़ पर उस पर चढ़ जाती है उनका खाना जो है ये खुद ही जो है वो ले लेती हैं और उस पेड़ को या उसको सुखा देती हैं। ठीक है। अब आगे है कि मृदा में उपस्थित जल व खनिज गैस द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन दिए हैं जड़, तना, पत्ते या फूल। तो इसमें से ऑप्शन क आएगा जड़। मृदा से जो है मृदा में उपस्थित जल व खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। जड़ों के द्वारा ही जो है वो अवशोषित किए जाते हैं। आगे है कि कार्यपत्रक 3। रमेश को भोजन करते समय जिज्ञासा होती थी कि माँ तो हमें भोजन बनाकर खिलाती है, परंतु इन पौधों को भोजन बनाकर कौन खिलाता होगा। उसकी यह जिज्ञासा शांत हुई जब अध्यापक पादपों में पोषण पाठ पढ़ा रहे थे। उन्होंने समझाया कि पादप अर्थात पौधे की पत्तियों में हरे रंग का एक वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल एवं खनिज तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब आगे यहाँ पर जो है दिया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन इसने पूछा है कि पौधे में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं। बताओ बच्चों क्या कहते हैं। क्लोरोफिल। यहाँ हम लिखेंगे क्लोरोफिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस भोजन बनाने के लिए लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। जो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन पौधे इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अब आगे है कि पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ। ऊपर आया भी था, मैंने बताया भी है। हाँ, प्रकाश संश्लेषण इसे बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब यहाँ पर नेक्स्ट 4th क्वेश्चन दिया है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए मिट्टी से क्या प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं पता है। जल और खनिज प्राप्त करते हैं। अब आगे है कि क्लोरोफिल पौधे के किस भाग में पाया जाता है। किस भाग में होता है क्लोरोफिल। पत्तियों में। यहाँ हम लिख देंगे पत्तियों में। अब आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि किसके प्रकाश की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश की। यहाँ लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब आगे यहाँ कार्यपत्रक 4 दिया है और इसमें कहा है इसने कि पादपों में, पादप तो समझ गए होंगे ना बच्चों, पादप होते हैं पौधे। पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समय पानी पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, किस रास्ते पहुंचता है। आओ इसे देखने के लिए एक प्रयोग करें। तो अब यहाँ पर देखो एक बार, यहाँ इसने कुछ सामग्री दी है, कहा है ये सामग्री लेनी है। 2 सफ़ेद फूल वाले सदाबहार के पौधे, 2 कांच के गिलास,
लाल स्याही, ड्रॉपर, 2 सूखी लकड़ी की डंडियाँ एवं पानी। अब देखो इसने क्या किया है, कार्य विधि जो है वो दी गई है। अब इन सब सामान का क्या करना है यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये देखिए, अब इसने जो है कहा है कि 2 छोटे छोटे सफ़ेद फूल वाले सदाबहार के पौधे जड़ सहित उखाड़कर जड़ों की मिट्टी को अच्छी तरह धो लें। तो यहाँ पर जो है ना, इसने क्या किया है, 2 जो है वो पौधे ले लिए हैं जड़ समेत, जिनके अंदर जड़ है। 2 छोटे छोटे 2 लिए हैं, ठीक है, 2 पौधे ले लिए और जिसमें जड़ भी है। फिर इसने क्या किया, जड़ों की मिट्टी को, यहाँ से जड़ों की जो मिट्टी थी उसको अच्छी तरह से धो लिया और 2 कांच के गिलास लिए। ये देखो, ये कांच के गिलास है ना, और इन्हें 1/3 साफ पानी से भर दिया। यहाँ देखो, इतने यहाँ तक पानी से भरा हुआ है ये। फिर इसने क्या किया है कि एक ड्रॉपर की सहायता से, ये देखो ये ड्रॉपर ले रखा है इसने, है ना, ड्रॉपर की सहायता से इसने क्या किया कि एक गिलास में 15 से 20 बूंद लाल स्याही की मिला ली। ये लाल स्याही है, इसकी ड्रॉपर जो है इसने डाल दी, 15-20 बूंदें डाल दी है। ये गिलास ए मान लेते हैं और ये है गिलास बी, ठीक है। तो इसने दूसरे वाले गिलास में जो है वो डाल दिया। अब दोनों पौधों को अलग अलग सूखी हुई लकड़ियों से बांध दिया। उन्होंने जो है सूखी लकड़ियां ली और इनको ऐसे सूखी लकड़ियों से जो है वो बांध दिया और इनको क्या किया उसने, एक पौधे को लाल स्याही वाले घोल के गिलास में, यहाँ देखो जो लाल स्याही वाला गिलास का घोल है ये वाला, यहाँ दूसरे कलर से दिखा देती हूँ आपको, इस गिलास में जो है, और दूसरे को सादे पानी में, ये वाला सादे पानी का गिलास है, उसमें इनको टिका दिया उसने। इसने कहा है गिलास में टिका दो। दोनों गिलासों को लगभग 1.5 घंटे के लिए छाया में रखने के बाद अपने अवलोकनों को लिखो। अब अवलोकन को लिखना है कि क्या हुआ। 1.5 घंटे तक उसने इस तरह से करके और इसमें रख दिया। तो अब देखिए एक बार क्या होगा ऐसा करने से। यहाँ पर देखो, इसे पूछा है अब कि पौधों की पत्तियों को ध्यान से देखो, दोनों पौधों की पत्तियों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है। सादे पानी में रखा पौधा, सादे पानी में जो पौधा रखा था वो कैसा रहेगा। तो जो सादे पानी में रखा था पौधा, उसकी जो फूल और पत्तियां थी ना, फूल और पत्तियां सफ़ेद रहती है। तो इसमें तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि फूल और पत्तियां सफ़ेद रहती हैं, ठीक है। अब इसमें है कि लाल स्याही के घोल में रखा पौधा। अब जो पौधा लाल स्याही के घोल में रखा था उसकी जो है फूल और पत्तियां लाल हो जाती हैं। यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ पर फूल पत्तियां सफ़ेद ही रही थी और इसकी जो पत्तियां थी वो लाल हो गई थी। ऐसा सेकंड क्वेश्चन अब इसने पूछा है कि पौधे के फूलों को ध्यान से देखो, इनके रंग में क्या कोई परिवर्तन आया। सादे पानी में रखा पौधा, सादे पानी में रखा पौधा तो सफ़ेद रहता है, ठीक है, ये तो सफ़ेद रहता है। और लाल स्याही के घोल में रखा पौधा लाल हो जाता है, यहाँ हम लिखेंगे लाल हो जाता है। आओ अब चर्चा करें और निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। इसने कहा है कि पत्तियों और फूलों का रंग लाल होने का क्या कारण है। अब यहाँ पर क्या कारण था बच्चों, ये कहा है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि जिस पौधे में लाल रंग का पानी डाला था, पौधों की जड़ों ने उस लाल पानी को अवशोषित कर लिया और लाल पानी तने से होता हुआ पूरे पौधे में पहुंच गया और पत्तियों और फूलों का रंग लाल हो गया। एक बार दोबारा से मैं समझाती हूँ आपको। यहाँ देखो, ये 2 गिलास लिए थे ना इसने। अब
इसमें क्या किया था, डंडी से बांधकर इस तरह से दोनों गिलास में वो जो हैं सफ़ेद सदाबहार के पौधे इसने इस तरह से रख दिए थे। इस जो गिलास में तो इसने लाल रंग डाल दिया था, थोड़े से ड्रॉप डाल दिए, 15-20 बूंद शाई की, और इसमें कुछ भी नहीं डाला था। तो हुआ क्या कि जिसमें लाल जो डाला था रंग, लाल पानी जिसमें डाला था पौधों की जड़ों से, यहाँ पर ये जड़ें हैं इसकी, है ना, जड़ों ने उस लाल पानी को अवशोषित कर लिया, यानी चूस लिया। और लाल पानी फिर जो है तने से होता हुआ, ये तना है इसका, है ना, तने से होता हुआ पूरे भाग में पहुंच गया और पत्तियों और फूलों को भी उसने लाल कर दिया। लेकिन यहाँ पर ये पानी सफ़ेद ही था, ये सेम रहा। यही रीज़न था बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने कहा है पत्तियों और फूलों में लाल रंग पौधे के किस भाग के द्वारा पहुंचा होगा। किस भाग के द्वारा पहुंचा बताओ। तने के द्वारा पहुंचा था। किस भाग के द्वारा, तने के द्वारा। जड़ से होता हुआ वो तने के द्वारा जो है वो पहुंच गया था, यानी पत्तियों और फूलों में लाल रंग पौधे के तने के द्वारा पहुंचा होगा, ऐसे लिखेंगे हम। अब आगे यहाँ पर पार्ट 2 दे रखा है और ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।